डोंगरगांव से है, जहां पर पूर्व सांसद मधुसूदन यादव पहुंचे मटिया एनीकट डैम का निरीक्षण करने। वहां पर उन्होंने किसानों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि बोर 64 डिश में जमीन दी सो में और वो अभी जो बाढ़ है तो बुहा के है वहाँ है ना, वहाँ मिर्ची गोभी भाटा सब लगत रही से। जी हाँ, अभी तक कुछ नहीं। शासन के अधिकारी बनाते देख के जाते हैं, अभी तक के कोई निर्णय फैसला कुछ नहीं है। अभी तक तो जैसे अभी जब से है ज़मीन लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है, अभी तक कोई शासन प्रशासन का आदमी अभी तक इसके बारे में कोई ढंग से चर्चा ही नहीं किए हैं। और उसमें मेरे भाई के भी बंटवारे की ज़मीन है, वो भी बह गया है। इसमें मैं मेरे माध्यम से बोलना चाहूँगा सरकार को कि इसके बारे में तत्काल जांच करें और लोगों को बहुत ही ज़्यादा इसका मुआवजा दे। हमारे 60 बीच में ज़मीन है, वो में धान लगा है। नहीं, हम कुछ मांग नहीं है। हम लोग जो नुकसान है फसल है अगर नुकसानी दे दे और हमारे ज़मीन में सुधार के दे, हम लोग कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वो कुछ नहीं बोला है ना, कुछ करे नहीं है। हम काला बताएंगे कि साथे देख के उधर से बस अगर बाद में कुछ बोले तो काला बताएंगे। नुकसान हो गया सर, उस पर कांग्रेस की सरकार अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रही है सर, इस पे क्या कहना है? आज यहाँ पर आकर के एक भौतिक सत्यापन हम लोगों ने किया। इसके पहले हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दिनेश गांधी जी, राम कुमार गुप्ता जी और पूरी टीम समय समय पर यहाँ पर आते रही है कि यहाँ जो मटिया दर्री एनीकट है इसमें एक बड़ा कटाव हुआ। और कटाव का जो कारण समझ में आ रहा है यहाँ पर आने के बाद और लोगों की बात सुनने के बाद, किसानों की बात सुनने के बाद, कि एनीकट को खोला नहीं गया। और नहीं खोलने का एक बड़ा कारण है कि उसकी चाबी विभाग के पास अवेलेबल नहीं थी। नगर पंचायत के पदाधिकारी या फिर यहाँ के विधायक, इनमें से किसी के पास उसकी चाबी थी और उनके चाबी नहीं देने की वजह से गेट नहीं खोला गया। और गेट नहीं खुलने की वजह से ये एनीकट डैमेज हुआ है। और एनीकट डैमेज होने की वजह से लगभग 20 किसानों की ज़मीनें यहाँ पर ख़त्म हो गई। 20 फीट गहरा कटाव हो गया। अब इनको जो मुआवजे की बात सरकार कर रही है या प्रशासन कर रहा है, वो RBC 64 ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये हमारे किसानों को केंद्र सरकार ने अधिकार दे रखा है कि यदि इस प्रकार से नुकसान होता है तो RBC 64 के अंतर्गत उनको मुआवजा मिलेगी। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ऊपर बार बार आरोप लगा रहे हैं कि विधायक महोदय अभी तक दौरा नहीं किए हैं। लगभग 1 माह बाद कल अचानक आए थे बिना सूचना दिए। सर, विधायक महोदय क्या आँख चुरा रहे हैं जनताओं से? नहीं, उनको फुर्सत नहीं है जनता से और ना लोगों की तकलीफ़ से मतलब है। उनकी तकलीफ़ तो कल समझ में आ गई जब एक वीडियो वायरल हुआ कि उनको उद्घाटन भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया। उनका दर्द कौन समझेगा ये बताया गया है। तो उस दर्द को अभी तक वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वो किसानों के दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं। किसानों को दर्द को समझते तो दिनेश गांधी जी और राम कुमार गुप्ता जी और यहाँ के लोगों के पहले वो आते। सर, संबंधित अधिकारियों पर जो दोषी अधिकारी हैं उन पर अभी तक FIR नहीं हुई हम तो हमारा तो मांग ही यही है कि अभी तक विधायक कर क्या रहे हैं। नहीं आए वहाँ तक चलता है, लेकिन कम से कम किसानों को इतना बड़ा नुकसान हो गया, क्या उनकी आंखों में कुछ दिखता नहीं है? अभी तक वो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई के लिए क्यों बात नहीं किए? इसकी जांच की बात क्यों नहीं किए? कलेक्टर से उन्होंने क्यों बात नहीं किया? दूसरी बात, उन्होंने राज्य सरकार से मुआवजे की बात क्यों नहीं की? किसानों को राज्य सरकार से भी मुआवजा मिलना चाहिए। जब वो अपनी पत्नी को 5 लाख रुपया सांस्कृतिक कार्यक्रम नाच गाने के नाम पर दिला सकते हैं, तो जो किसानों का अभी कई वर्षों तक के लिए इनकी रोजी रोटी चली गई,
इन किसानों को तो 5 क्यों 10-10 लाख रुपए भी दिला सकते हैं। सर अभी त्योहार का सीजन आ रहा दूसरी बात, उन्होंने राज्य सरकार से मुआवजे की बात क्यों नहीं की? किसानों को राज्य सरकार से भी मुआवजा मिलना चाहिए। जब वो अपनी पत्नी को 5 लाख रुपया सांस्कृतिक कार्यक्रम नाच गाने के नाम पर दिला सकते हैं, तो जो किसानों का अभी कई वर्षों तक के लिए इनकी रोजी रोटी चली गई, इन किसानों को तो 5 क्यों 10-10 लाख रुपए भी दिला सकते हैं। सर अभी त्योहार का सीजन आ रहा है, किसान भाई के पास और कुछ नहीं ऑप्शन नहीं है, तो सर इसमें क्या सहायता राशि दी जाएगी किसानों को? हम तो राज्य सरकार से यही मांग कर रहे हैं। नाच गाने वालों को 5-5 लाख रुपए दे रहे हो तो इनको 10-10 लाख रुपए तो देना ही चाहिए। आरबीसी 6-4 इनका अधिकार है, किसी ने एहसान नहीं किया। और मैं अधिकारियों को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि एहसान बताने की ज़रूरत नहीं कि आप आरबीसी 6-4 का पैसा दे रहे हो। वो किसान का अधिकार है, उनका अधिकार सुरक्षित है, आपको देना ही पड़ेगा। और यदि किसी को एहसान जताना है तो राज्य सरकार से पैसा ले आइए और इनको चेक दीजिए और फ़ोटो खिंचवाइए। सर किसानों ने कहा है कि अगर उनको मुआवजा नहीं मिलता है तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी जा रही है। हम आंदोलन भी करेंगे, बात भी करेंगे और जिस हद तक के किसान चाहेंगे उस हद तक के उस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। उनको उनका हक मिलना चाहिए।